हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आपसे कलर्स के विषय में। कलर्स आदि मानव के समय से लेके आज तक हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आइए इनके बारे में हम कुछ नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करें। पिगमेंट्स से हमें कलर मिलते हैं और पेंटर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। उन सॉलिड पिगमेंट्स को हम ग्राइंड करके पाउडर बना के आर्टिस्टों के लिए रंग प्राप्त करते हैं। कलर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक और उसके बाद आते हैं आपके पास मेटेलिक कलर्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं वाइट कलर को। हम दुकान पे जाके कहते हैं हमें वाइट कलर दे दीजिए, लेकिन हमें कौन सा वाइट दे दीजिए ये हमें नहीं पता होता। अगर दुकानदार हमें पूछता भी है तब भी हम उसे ये कहते हैं कौन सा भी वाइट दे दो। लेकिन वाइट के कई अलग अलग कलर आते हैं जिनके अलग अलग इस्तेमाल हैं और वो हर प्रयोग में आपको एक नया रंग दिखाते हैं वाइट के अंदर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था वाइट कलर के बारे में, टिटेनियम वाइट, लेड वाइट, जिंक वाइट, पर्ल वाइट, लाइम वाइट, मार्बल वाइट, आइवरी वाइट और उसके बाद सिल्वर कलर जो सिल्वर मेटल से बना होगा वो भी हम एज ए वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कलर रेड, कैडमियम रेड, स्कारलेट रेड, एलिजारिन क्रिम्सन, क्रिम्सन लेक और वर्मिलियन रेड, स्कारलेट रेड और इसी तरह से हमारे पास रेड में कुछ और कलर भी आते हैं जिसमें हम इंडियन रेड को भी शामिल करते हैं। और एक तरह से अगर हम रेड की बात करें तो कुछ हद तक रेड हमें ब्रंट साइना कलर के अंदर भी दिखाई देता है। जैसे कि हमने स्टूडेंट को कह दिया कि क्रिम्सन कलर इस्तेमाल करो, तो हमारा बताना ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा क्रिम्सन लेक या एलिजारिन क्रिम्सन, क्योंकि दोनों की ही शेड में और प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है और वो पेंटिंग के अंदर डिफरेंटली यूज किए जाएंगे और उनके इम्प्रेशन और इफेक्ट डिफरेंट होंगे। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ब्लू कलर के बारे में। कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट नाम का एक मेटल होता है जिससे हम कोबाल्ट ब्लू कलर बनाते हैं। इसी प्रकार पर्शियन ब्लू, आपके पास एक कलर सिरेलियन ब्लू, इंडिगो, अल्ट्रामेरीन, फ्रेंच अल्ट्रामेरीन और एक पर्टिकुलर हम अल्ट्रामेरीन कलर बनाते हैं लेपस लेजुली स्टोन के साथ। इसी प्रकार अब हमारे पास वॉयलेट की भी एक रेंज है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट वॉयलेट, अल्ट्रामेरीन वॉयलेट, मैग्नीस वॉयलेट, फिर इसमें आ जाते हैं हमारे पास पर्पल्स और पर्पल में भी हमारे पास 3-4 अलग अलग शेड आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे शेड आपको अलग अलग पर्पज़ के लिए काम आते हैं और ये हमें देखना होता है कि हमें किस एक्सप्रेशन और किस इमोशंस के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करना है या किस कलर का क्या प्रभाव और हमारी पेंटिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा येलो कलर के बारे में। आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं लेमन येलो कलर और उसके बाद आता है हमारे पास हंसा येलो। हंसा येलो इस स्टोन के द्वारा बनाया जाता है। आप इसकी ब्राइटनेस को देख सकते हैं और ये एक डिफरेंट तरह का डीप येलो कलर प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम जानते हैं नेपल्स येलो कलर, येलो ऑकर, कैडमियम येलो। कैडमियम येलो में भी हमारे पास 2 टोन आती हैं, कैडमियम येलो प्लस उसके साथ डीप कैडमियम येलो। इसी तरह आपके पास येलोज की भी बहुत सारी टोन्स मिलेंगी, क्रोम येलो। इनके सबके अलग अलग इफेक्ट, पर्पज और रिजल्ट्स हैं जो आप करके अनुभव कर सकते हैं कि किस स्थिति के अंदर कौन सा कलर किस तरह के परिणाम आपको देता है और आप उससे अपनी क्रिएटिविटी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।